Chairman United Peace Alliance and others taken into custody for preventive measures by Jammu Kashmir Police to avoid peaceful meet. द सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू और ये हरी सिंह पार्क है और हमारे साथ तरसीम जी है मूल निवासी जो रिटायर्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं। इनसे हम जानेंगे जिस तरह आज यहाँ पे इन्होंने वेन्यू रखा था और एक पीसफुल यहाँ पे सेग्रीगेशन था, पीस को रिस्टोर करने की बात की जानी थी वहाँ पे और कॉम्युनल हारमोनी को बनाए रखने के लिए ये पेश रहते हैं। उसी को लेकर हम बात करेंगे और क्यों लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेशन ने पीसफुल एक सेग्रीगेशन को गेट टुगेदर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए और इनके जो लीडर्स तैन किया गया है। वेलकम सर। शुक्रिया भाई साहब जेके का मेरे साथ बातचीत करने का। सर क्यों आपको ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की आप बात करते हैं टू रिस्टोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सब जनता जानती है, इसी के बीच जो आप कोशिश कर रहे हैं, हर जगह आप सेग्रीगेशन करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, लोगों को पीस की बात करते हैं, कम्युनल हारमोनी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, क्यों रिस्ट्रिक्शन? देखो ऐसे है कि कल मैंने ना मैसेज पढ़ा जो शाहिद सलीम साहब जो चेयरमैन हैं यूनाइटेड पीस अलायंस के, तो उनका मैसेज मैंने पढ़ा कि यहाँ प्रेस क्लब में कल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अलग अलग धर्मों के स्कॉलर जो हैं, चाहे जो इस्लाम से है, जो क्रिश्चियनिटी से है, सिख धर्म से है, हिंदू धर्म से है या बुद्धिस्ट जैन, तो उन्होंने कहा था कि सारे जो स्कॉलर हैं अलग अलग धर्मों के वो लोग आएंगे, तो हम इंटरफेथ डिस्कशन करेंगे कि कैसे पीसफुली सारे धर्मों के लोग जो हैं वो रह सकते हैं। अगर हमारे में कोई मूड मटाव है, कुछ डिफरेंस नज़र आ रहे हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं और ताकि समाज को एक मैसेज आए हम पीसफुली जो है कैसे रह सकते हैं। अब यहाँ आके मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं और भी साथी थे, मुझे दुख हुआ, पता चला जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे वो साथियों को कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किए हैं, लोग वापस जा रहे थे, बड़े परेशान थे। मैं भी दुखी था। मैं ये सोच रहा था कि डेमोक्रेसी में अगर कोई संस्था अगर वो गलत काम करती है, कोई वो धरना देती है या वो कोई जो है कोई बोलती है कि हम यहाँ रोड ब्लॉक कर देंगे, तो वो तो माना जा सकता है कि भाई उसको आप कोई मीटिंग नहीं करने दें। पर ऐसे संजीदा लोग जो जहाँ के समाज के बुद्धिजीवियों को बुला के आपस में कैसे को एग्जिस्टेंस के साथ हर धर्म की इज्जत मान करके रहना चाहते हैं, ये तो बड़ा अनडेमोक्रेटिक है। ये तो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि भारत को ये कहा जा रहा है कि जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वहाँ एक छोटी ऐसी मीटिंग, और मीटिंग भी क्या कि वहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका, जैसे कोई अगर सिख प्रचारक है उसका अपने समाज पर जो है असर रहता है, कोई इस्लामिक स्कॉलर है उसका अपने समाज पर जो है असर रहता है, कोई हिंदू स्कॉलर है उसका अपना, कोई बुद्धिस्ट है, कोई क्रिश्चियन है। अगर ये जो लोग हैं इतने इन्फ्लुएंस वाले लोग अगर ये आपस में इकट्ठे बैठते, इनकी यूनिटी होती, वो मैसेज समाज के जाता, तो क्या वो सरकार को फायदा होता कि नुकसान होता? ये तो सरकार को करना चाहिए। मैं कहता हूँ सरकार को पैसे खर्च करके ऐसे लोगों को बुला के बोलना चाहिए कि समाज में जो लग रहा है डिफरेंस आ रहे हैं, लोग बड़ी जल्दी धर्म के नाम पर भड़क जाते हैं, तो यार कुछ लोग हैं जो लोगों को यूनाइट करना चाहते हैं, तो बजाय मदद करने के मीटिंग कैंसिल कर देना। ये मुझे इसके बाद दुख हुआ। मैं यहाँ सोच रहा था, इतनी देर में आप आए हैं, वो आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। जिसने भी किया, जिसके भी इन्फ्लुएंस में किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोगों को सोचना चाहिए। अगर ऐसा और भी कहीं कोई लोग अगर इकट्ठा होकर आपस में यूनाइटेडली कोई पीस लाना चाहें, लोगों को इकट्ठा करना चाहें, तो ये तो कहीं भी नहीं होने देंगे। अगर ये कहीं भी नहीं होने देंगे तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट गए, फिर हमारा आर्टिकल 19 खत्म, हमारा आर्टिकल 21 खत्म, हमारा आर्टिकल 25 खत्म, तो फिर तो हम गए डिक्टेटरशिप की तरफ। फिर डेमोक्रेसी वैल्यू, फिर क्या वोट डालने, क्यों वोट डालने, क्यों इलेक्शन करवानी है? अगर आपने लोगों को इकट्ठे भी नहीं होने देना, डिफरेंस भी नहीं खत्म करने देने, अगर अच्छे संजीदा लोग जो हैं बैठ भी नहीं सकते हैं, तो मुझे इसका दुख हुआ। वो दुख मैं आपके साथ व्यक्त कर रहा हूँ। क्या जम्मू कश्मीर सरकार, जिस कदर हम देख रहे हैं उनका एक्शन ग्राउंड पे, क्या चाहती है कि यहाँ पीस ना रहे, यहाँ अनरेस्ट रहे, यहाँ डेमोक्रेसी की बात ना करे कोई, या एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स इंस्टीट्यूशंस ना हो, यहाँ कोई कम्युनल हारमोनी ना बनी रहे? क्यों रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा रही है? अब ये तो गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है। जैसे हम पूछ रहे हैं कि क्या कारण बना है, क्या ये कोई थ्रेट थे, क्या ये कोई ऐसी बात करना चाहते थे जिससे सरकार को लगता है कि नहीं भाई कॉमन राइट हो जाएंगे या लोग आपस में लड़ेंगे? ये तो यूनाइट करना चाहते हैं। तो इससे तो यही लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जैसे सेंटर की सरकार जो है कर रही है, वहाँ भी आप देखें जो भी आदमी बोलता है उसके खिलाफ एक्शन होता है। तो जम्मू कश्मीर में शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि हम कोई मीटिंग शीटिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि सेंटर की सरकार चाहती है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार भी ऐसा चाहती होगी। लेकिन यहाँ मुझे पूरी, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे पूरी सहमति है, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ सब लोगों को पास मिलते
मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है, शायद हायर अथॉरिटी को पता है या नहीं पता है। ऐसी संस्थाओं को इनकरेज करना चाहिए, ताकि सरकार का काम ये कर रहे हैं, सरकार भी चाहती है पीसफुल हालात बने रहें, लोग मिलजुल के रहें, वही काम ये NGO हमारे साथी कर रहे थे, तो इनको इनकरेज करना चाहिए। मुझे लगता है अगर किसी ने ऐसे किया है तो वो गलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे सोसाइटी में? कुदरती बात है, देखो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अगर ऐसा ही होगा तो लोगों के मन में आएगा कि यार ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसी सरकार को क्या करना है, कि लोग उसके एंटी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है सरकार एंटी तो लोगों को नहीं चाहती थी कि लोग एंटी हो जाए। ये क्यों हुआ है, ये मुझे अभी मैं सोच रहा था, ये तो बहुत अच्छा काम था, इसको क्यों रोका गया है। अब मेरे मन में भी ऐसी कोई सवाल पेश हो रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि जो पावरफुल सरकार है और इनके हायर अप्स भी यही कहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ स्थापित करते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है रूल ऑफ लॉ स्थापित? वो तो सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री जी भी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो छोटी मोटी लोगों को दिक्कतें आती थी, जो सेंटर से सपोर्ट नहीं मिलती थी या कानून इनको करने नहीं देते थे, तो हम डेवलपमेंट करेंगे, सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो चाहते तो यही है, ऊपर से तो हमें यही लगता है। लेकिन जब ये लोग, जो संजीदा लोग, जब छोटी मीटिंग करके लोगों में भाईचारा फैलाना चाहते हैं, लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, कॉमन टेंशन अगर कोई हो उसको फटाफट दूर करने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर वो नहीं करना दिया जाए तो फिर करनी और कथनी में थोड़ा फर्क लगता है, ना नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मूल निवासी और एक नेशनल बिल्डर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको बहाल किया जाए, कम्युनल हार्मोनी की बात की जाए और सरकार को भी फोरफ्रंट पे आना चाहिए।